जय श्री राम। एक पवित्र समय होता है जब प्रकृति खुद नई शुरुआत करती है। उसे कहते हैं चैत्र मास। और इसी पवित्र मास में शुरू होती है एक ऐसी दिव्य कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह है श्री रामचरितमानस की कथा। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पहला अध्याय, जहां एक महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी अपने हृदय में राम को बसाकर इस पवित्र ग्रंथ की रचना शुरू करते हैं। तो चलिए मन को शांत कीजिए और भक्ति में डूब जाइए। बोलिएगा जय श्री राम। कहानी शुरू होती है एक संत से, एक ऐसे भक्त से जिनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वो भगवान श्री राम की महिमा को हर घर तक पहुंचाएं। लेकिन वो जानते थे कि इतना पवित्र काम शुरू करने से पहले उन्हें किसी का सहारा लेना होगा। और तब वो सबसे पहले झुकते हैं गुरु के चरणों में और वो कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारी। जैसे कोई दर्पण को साफ करता है, वैसे ही गुरु के चरणों की धूल से वो अपने मन को पवित्र करते हैं ताकि राम की महिमा का वर्णन शुद्ध भाव से कर सकें। फिर उन्हें याद आता है कि उनका मन अभी भी कमजोर है, बुद्धि भी उतनी तेज नहीं। तब वो पुकारते हैं पवन पुत्र हनुमान जी को। बुद्धिहीन तनु जानी के, सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहूं कलेश विकार। जैसे एक बच्चा अपने बड़े से मदद मांगता है, वैसे ही तुलसीदास जी हनुमान जी से कहते हैं, मुझे शक्ति दो, बुद्धि दो और मेरे दुख दूर करो। कथा आगे बढ़ती है। अब वो सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का स्मरण करते हैं। सबसे पहले वो प्रणाम करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती को, क्योंकि शिव ही वो हैं जो राम के सबसे बड़े भक्त हैं, और कहते हैं, हे महादेव, हे माता पार्वती, आपकी कृपा के बिना कोई भी भक्ति सफल नहीं होती। उनका मन भक्ति से भर जाता है। अब धीरे धीरे कथा एक गहरी बात समझाती है। इस युग में यानी कलयुग में इंसान भटक रहा है, दुख में है, चिंता में है। और तब तुलसीदास जी एक बहुत बड़ा सत्य बताते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यानी इस कलयुग में अगर कोई सहारा है तो वो सिर्फ भगवान का नाम है। न कठिन तपस्या, न बड़े यज्ञ, सिर्फ एक राम नाम ही जीवन को पार लगा सकता है। कहानी अब और गहरी हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, ये राम की कथा कोई आम कहानी नहीं है। ये मन को शुद्ध करती है, ये पापों को मिटा देती है, ये जीवन को एक नई दिशा देती है। जो भी श्रद्धा से इसे सुनता है उसका जीवन बदल जाता है। फिर वो एक और गहरी बात समझाते हैं, इस दुनिया में ज्ञान बहुत है लेकिन बिना भक्ति के वो अधूरा है, और बिना गुरु के न ज्ञान मिलता है न भक्ति। इसीलिए वो बार बार गुरु और राम का स्मरण करते हैं। जैसे कोई अंधेरे में रास्ता ढूंढता है, वैसे ही भक्त राम नाम में अपनी रोशनी पाता है। और धीरे धीरे ये पहला अध्याय हमें तैयार करता है एक बड़े सफर के लिए, राम के जीवन की कहानी के लिए। तो दोस्तों, आज की इस पवित्र कथा में हमने देखा कैसे तुलसीदास जी ने शुरुआत की, गुरु की महिमा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से और राम नाम की शक्ति से। ये सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले अध्याय में हम जानेंगे राम जन्म की कहानी और उनके जीवन के दिव्य चरित्र। अगर आप चाहें तो आज से ही एक छोटी सी शुरुआत करिए। रोज बस 11 बार बोलो श्री राम जय जय राम, और देखिए कैसे आपके जीवन में शांति आती है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी।